नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। 80 लाख रुपए की देनदारी को लेकर जो है बैंक ने करीब 1 महीने पहले एक प्रॉपर्टी पर ताला लगा दिया था, लेकिन उसके बाद जो व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी पर यह ताला लगाया गया था वह जनता सरकार मोर्चा के संगठन के संपर्क में आया और उसके बाद कागजी कार्रवाई करने के उपरांत 6 अक्टूबर को उसने अपनी प्रॉपर्टी का जो ताला जो है वो लगा रखा था, बैंक की तरफ से लगाया गया था, उसको तोड़ दिया गया और उसके बाद जो है बैंक ने एफआईआर दर्ज करवा दी। लेकिन 80 लाख रुपए की देनदारी और उसके बाद ताला तोड़ देना, यानी कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ताला लगाया गया था, उसको एक आम आदमी जो है वो तोड़ देता है। तो उसके बाद जो धाराएं हैं वो एक धारणा बनी हुई है कि बहुत बड़ी धाराएं उस पर लग सकती है और उसका जो क्राइम है एक बड़ा समझा जाता है। लेकिन अब जो है ये कोई बड़ा क्राइम नहीं है। हालांकि कुछ 4-5 धाराएं लगी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उसकी जो जमानत है वो पुलिस थाने के अंदर ही हो चुकी है। ऐसा अब जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पुलिस थाने के अंदर यहाँ पर ये जो जमानत हुई है और वो शख्स फिलहाल हमारे साथ हैं और जनता सरकार मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह से क्या कुछ एक्चुअल में ये मामला था और अब जो है आगे किस तरह से इनको किस शर्त पर इनको यहाँ पर ये छोड़ा गया है। फोटो ना पहले मैं पूछूंगी, तुम बता दियो, नाम बता के शुरू हो जाइए बार एक एक। हाँ जी, क्या नाम है और क्या मामला है जी? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपके टीम को धन्यवाद करता हूं जी, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहे हैं जी। मेरा नाम राजू मिश्रा है और मैं शाहपुर बेगू का हूं। मेरा मामला ये है कि मैंने 2017 में एक लोन लिया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, जो 55 लाख का था। कुछ कोविड वगैरह के मिला के नियर अबाउट 70 लाख का लोन था, जिसमें मैं लगभग 36 लाख रुपए भर भी चुका हूँ लोन के तौर पे। और उसके बाद बैंक ने जो मैंने भर दिया वो तो गया बट्टे खाते में। बैंक ने अब 89 लाख समथिंग रुपए बना रखा है, 89,17,000 रुपए, जिसके तहत उन्होंने मुझे बिल फुल डिफाल्टर घोषित कर दिया। और बिल फुल डिफाल्टर घोषित करने के बाद एक डीएम परमिशन नाम का एक फरला ला करके लगा के हमारी फैक्ट्री को कब्जा कर लिए थे, जिसकी मालकाना हक मेरी पत्नी के नाम पर है। और जब मैंने उसके विषय में जनता सरकार मोर्चा से के संपर्क में आकर के मैंने बात किया तो जनता सरकार मोर्चा ने हमें कुछ दस्तावेज मुहैया कराए और हमारे साथ संघर्ष में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। जिसके तहत मैंने आवेदन भी दिया बैंक में कि आप हमारे इन दस्तावेजों का आधार पर हमें जवाब दीजिए और अपने पैसे लीजिए। लेकिन बैंक गुंडागर्दी पर उतर आया था, जिस तहत उन्होंने रिकवरी के तहत ताला लगा दिया था जी, जिसको आम भाषा में कहते हैं बैंक ने ताला लगा दिया और उनकी कुर्की करने की तैयारी थी। इस दरमियान मैंने थाने में भी आवेदन दे करके मैंने ताला तोड़ दिया जी। अभी ये जो ताला तोड़ने के बाद आप पर क्या कुछ एक्शन बैंक की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से लिया गया था? जी, मुझे तो इतना वो पता नहीं था कितना बड़ा ये शगुफा बना देंगे। मैं कल अपना कारोबार शुरू करके फैक्ट्री में बैठा था। एसपी ऑफिस से कोई टीम गई थी, जो उन्होंने मौके पर मुआयना करते टाइम हमें ये बताया कि एसएचओ साहब आ रहे हैं। राजू मिश्रा कौन है? मैंने कहा जी मैं हेड कुर्सी पे बैठा हुआ था। वहाँ से पुलिस हमें लेके आई है पूछताछ के नाम पे। बाद में काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने नॉर्मली धारा के तहत 4-5 धाराओं के ऊपर हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया, जिसकी मुझे आज सुबह में थाने से ही बेल मिल गई जी। तो अभी जनता सरकार मोर्चा के जो पदाधिकारी वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि एक्चुअल में किस तरह से इन्होंने इनकी जो मदद की है, क्या कुछ इनके संगठन का उद्देश्य है। हाँ जी सर, क्या कुछ आपका कहना है, क्या नाम है और इस जो है राजू मिश्रा के केस में आपने क्या कुछ हेल्प की? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को हमारी तरफ से काम हो रहा है। आपका जो न्यूज़ चैनल है उसको भी बहुत बहुत बधाई, जो इतनी निडरता से आप इस को सरकार को पहुंचाने के लिए इतना विचार बंद होके और बेबाक पर पट्टे करते हो आप। ठीक है, ये बात ऐसी थी कि बैंक हमारे साथ में कर रहे हैं फ्रॉड। पहले मैं मेरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम है राजेश कुमार, मेरा नंबर है 98-125-07-002, हिसार जिला। ये बैंक जो हमारे साथ में फ्रॉड कर रहे हैं और हमारे पास में ऐसे लीगल दस्तावेज है जो कि इनके इतने पर्दे उखाड़ दिए, करीबन 200 ताले हरियाणा के अंदर टूट चुके हैं अभी तक। और एक ही कार्रवाई होती है, पुलिस वालों के अंदर कार्रवाई ये देते हैं भाई छोटी मोटी दिया, शांति भंग कर दी और कर दी, और ये नाम नहीं लेते हैं कि इन्होंने बैंक का कुछ भी नाम अंदर नहीं आने देते हैं भाई बैंक फ्रॉड कर रहा है। सिर्फ वो अपने आप है पुलिस के ऊपर। ये तो हम बार बार कहते हैं भाई कोर्ट में कम हो रहा में लेके जाओ। कोर्ट में जब बार बार बैंक आएगा
तो वहाँ हम पोल खोलेंगे भी किसका दोष है और क्या ये फ्रॉड कर रहे हैं। अब इनके मामले में क्या कुछ आपने मदद की है क्या? इनको फिर दस्तावेज मुहैया करवाए गए और इन्होंने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई लीगल जवाब दिया। तो इन्होंने अपना कब्जा वापस अपने ले लिया और अपनी कार्रवाई स्टार्टिंग की, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान पे किसी का कब्जा नहीं होता। किस तरह के दस्तावेज से आपने इनकी मदद की है, क्या दस्तावेज है, थोड़ा विस्तार से बताएं। जो रुपया है उसका मानक होता है, उस मानक के तहत ही कोई चीज चलती है। रुपया क्या है, इस मानक को पढ़ने के लिए बैंकों का मायाजाल और भारतीय मुद्रा का इतिहास पढ़ना पड़ेगा सभी को। उसी के आधार पर सभी ये दस्तावेज बने हुए हैं और उसी के आधार पर ये कागज लगाए जाते हैं। और बैंक पैसा नहीं दे रहे, बैंक कर रहे हैं फ्रॉड। 2 रुपए से लेके 2000 तक के जितने नोट हैं वो सभी फ्रॉड है। आप बैंक के अंदर लेके 100 रुपए जाओ और उसको बोलो, या 2000 का नोट अभी बंद कर रहे हैं तो उनको बोलो भी ये 2000 रुपए आपकी जो कागज की चिट है ये पकड़ो, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है मैं 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो बैंक मैनेजर को जाके बोलो कि मुझे मेरा असली रुपया चाहिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा असली रुपया है क्या और बैंक कहाँ फ्रॉड कर रहे हैं। तो चलिए, एक और जो सदस्य हैं जनता सरकार मोर्चा के, वो भी हमारे साथ हैं, सज्जन लांबा, और उन पर भी एक केस हो गया था इसी तरह का। ताला जो है वो एक प्रॉपर्टी का तोड़ा गया था, उसमें उनका भी नाम आया था। क्या कुछ कहना है आज एक बार फिर जो सिरसा के अंदर ये कार्रवाई की गई है, और इसमें किस तरह से आपको ये एक अचीवमेंट हासिल समझते हैं या फिर एक प्रताड़ना मानते हैं आज वाले केस में, क्या कहना है? सभी भाइयों को आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप जनता की बेबाक आवाज़ उठा रहे हैं। आपकी टीम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अंदर क्या हुआ भाई साहब कि हमने बैंक आरबीआई के खिलाफ वो आरटीआई लगाई। आरटीआई में पता चला कि हमारा असली जो रुपया है वो